चरित्र कराए, शंकर की अलौकिक आनंदमय कथा करे। एक बार ब्रह्मा जी के भीतर भी जैसे रावण को भगवान शंकर ने जाकर पूछा, राम जी से जाकर पूछा, रावण को तुम्हें कुछ चाहिए, सामने राम होंगे युद्ध में, तो बोलो कुछ दे दिया जाए। राम जी से कहा कि तुमको कुछ चाहिए, तो राम जी ने केवल इतना ही मांगा कि रावण के जब प्राण छूटे तो शंकर भगवान आपका भक्त आपके धाम पर चले जाए। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमत्ता झांकी, ब्रह्मा जी के हृदय में भी एक बार कुछ अहंकार उत्पन्न, और फिर निवेदन है, ये थोड़ा सा जो अहंकार व्यक्ति के जीवन में जो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है तो वो पूरे करे धरे पर पानी फेर जाता है। थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार। ब्रह्मा जी के भीतर भी अभिमत्ता थोड़ी सी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सब कुछ मैं हूं, सर्वस्व में हूं। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया। भगवान नारायण ने उनको कहा, आप ये सोचना बंद कर दो कि सर्वस्व आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कई बार परिवार में भी ऐसा योग बन जाता है, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कई बार हम सोचते हैं, बुजुर्ग माताएं कई बार बातों बातों में कह जाती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई बूढ़ी माताएं कहती हैं, अभी मैं बैठी हूं इसलिए सही चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो तुमसे कहे ना कि मैं मर गई तो भाव मालूम पड़ जाएगा, उनसे कहे तो आधे घंटे के लिए मर जा। आधे घंटे के लिए जरा थोड़ा जमीन पर सो जाओ, हम भी देखें जरा कि घर सही से चलता कि नहीं चलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं कर रहा हूं। शिव पुराण की कथा कहती है कि करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। सब करने वाला बाबा और कराने वाला बाबा, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त। कौन करा रहा है? जम के बोलो जरा, कौन करा रहा है? साहब बाबा। और बाबा भी किसी ना किसी को प्रेरणा देता है, बाबा भी किसी ना किसी को पकड़ता है तब करवाता है। तुम देखो, तुम्हारे उत्तर प्रदेश की ही घटना है। संभल एक शंकर जी का मंदिर 42 साल से बंद पड़ा था और भोले बाबा ने, धन्यवाद दूं मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी को, जिन्होंने उस मंदिर को खुलवा दिया। शिव मंदिर, शंकर का मंदिर, ओघड़दानी का मंदिर, शंकर भगवान का 42 वर्ष से बंद पड़ा था। कहां छुपा था किसी को नहीं मालूम पड़ता। साधुता है आप। और संभल का वो शिव मंदिर आज फिर खुला, भगवान देवाधिदेव महादेव के ऊपर अब दुनिया के लोग फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देंगे। ये शिव तत्व है।
इसको ओगड़दानी की शिव तत्वता। भगवान शंकर किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ये अभिमान मत लाओ कि तुमने करा। शंकर जो करते हैं वो अपने अनुकूल करते हैं। शिव भगवान ओगड़दानी करने वाले। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर कौन है, शिव कौन, मैं नहीं मानता। तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उस पर्वत में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर के स्वरूप के रूप में प्रकट हो गया। बोल विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर का एक स्वरूप, एक लिंग स्वरूप प्रकट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी उसका शीश देखने के लिए ऊपर जाते हैं, भगवान नारायण उसका चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान है। ना उसका चरण देखने के लिए जाओ, ना शीश देखने के लिए जाओ, तुम तो हृदय से शंकर को रिझाने के लिए एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर तक जाओगे, शंकर तुम्हारे उस लोटे भर जल को खाली नहीं भेजेगा। जल लेने के बाद लोटा खाली नहीं होता। शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया जल का लोटा कभी खाली घर नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है उस लोटे में स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। बबीता भाटी, स्वास्थ्य ठीक है? जिस एक लोटा जल जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो जल का लोटा मंदिर से, घर से अगर भरा हुआ गया है तो मंदिर से खाली नहीं आता, मंदिर से भी भरा हुआ ही आता, मंदिर से भी भरा हुआ। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता। ब्रह्मा जी गए ऊपर शीश देखने के लिए, केतकी के पुष्प को लिया है, गौ माता को लेकर आए। केतकी का फूल भी झूठ बोल दिया, गौ माता भी झूठ बोल दी, भगवान शंकर जी ने श्रापित कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोले तो उनका शीश कट गया, शीश कटकर दूर गिरा। शंकर भगवान की स्तुति भगवान नारायण ने करी, तब वो शीश ने बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। शंकर जी उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का स्वरूप बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। आगे सुंदर वर्णन आता है। भगवान शंकर की स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, वो गलती को क्षमा करें। गलती, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र हैं, क्रोधी हैं, गुस्से के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान क्रोधी नहीं, रुद्र नहीं, शंकर भगवान कोमलता का भाव रखते हैं, इसलिए उनको भोला भंडारी कहा जाता है। सहजता, निर्मलता, नम्रता मेरे शंकर के अंदर है। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं किए जाते जितने शंकर भगवान को कहे जाते हैं। ये तो गंजेड़ी है, ये तो भंगेड़ी है, ये तो भस्मधारी, त्रिपुंडधारी, नाग, सर्प, माला। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं, पर किसी को यह नहीं मालूम कि ये गंजेड़ी है ना भंगेड़ी है। ये तो ओघड़ दानी है, और ऐसा ओघड़ दानी जो भूलवश भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाता है, उसका भी भंडार भोलेनाथ भर देता है। ऐसा ओघड़ दानी है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकी का अपन दर्शन कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का तीसरा दिन रहेगा। बड़े भाव से
मेरठ की इस पवित्र भूमि पर कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं मेरठवासी जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पधार रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। 7 दिन की कथा है, दिल से सुन लो। बाबा दिल से भंडार भरने वाला बैठा है, अपने हृदय में उतारिए। कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये 2024 का जो विराम की कथा है, छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई है। जो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासी और आप और हम सब कथा का लाभ दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक छत्तीसगढ़ रायपुर की पवित्र भूमि पर लेंगे और अपने जीवन सार्थक बनाएंगे। आयोजक परिवार श्री कमल देवांगन जी इस कथा के आयोजक रहेंगे, उनको बहुत बहुत साधुवाद है और कथा का लाभ आप और हम लेंगे। हर हर